नमस्कार। हिंदी पाठशाला शब्दों की रोचक यात्रा में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे साथ कमलेश कमल जी, जो कि प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हिंदी पाठशाला के सभी सुधी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमलेश जी, हमारे यहाँ एक कहावत बहुत ही ज्यादा मशहूर है और काफी हद तक सही भी सिद्ध होती है, और वो ये कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब ये कि जब बच्चा पैदा होता है तभी से अनुमान लगा लिया जाता है कि वो कितना योग्य होगा, कुशल होगा, या फिर यूं कहें कि दक्ष होगा। सर, मैंने यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग तो कर लिया, लेकिन क्या ये सभी शब्द जो हैं उनका अर्थ सेम है या अलग अलग है? योग्यता के पर्याय के रूप में जी ये सभी शब्द हैं जी, लेकिन इनमें जो अंतर है उसको अगर हम शब्दों के मूल को देख लें जी तो इनके अंतर को आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जी। देखिए, सबसे पहले आइए प्रवीण शब्द को ले लेते हैं। प्रवीण शब्द में वीण दिखता है जी, वीणा वाला है वो, जो अच्छी तरह से वीणा बजा ले वह प्रवीण जी। यह उसका मूल अर्थ था। कला जगत के किसी भी फील्ड में कोई अगर एक्सपर्ट है, अच्छा है, योग्य है, तो उसके लिए हम प्रवीण शब्द का प्रयोग करेंगे। जी। दूसरा शब्द देखिए, निपुण है। निपुण शब्द में पुण्य छुपा हुआ है, पुण्य, उसी से पुण्य बना हुआ है। मतलब कोई अच्छी चीज अच्छी चीज जिसमें कि औदात्य है, कुछ पुण्यता का भाव है, लोगों की लोक मंगल है। जैसे मान लीजिए कि कोई वैद्य है जी, वो किसी की जिंदगी बचा रहा है, जीवन रक्षा कर रहा है, वो निपुण वैद्य। अब हम कहते हैं धर्मंत्री एक निपुण वैद्य थे। आइए शब्द लेते हैं कुशल। जी। कुशल शब्द में कुश छिपा हुआ है। जी। कुश एक घास है। यज्ञ करने के पहले, हवन करने के पहले कुश को उखाड़ के लाते थे। जी। अब कुश का घास इतना तीखा तीक्ष्ण होता है कि हाथ कट जाएगा। अगर आपको ठीक से उखाड़ने नहीं आ रहा तो हाथ कट जाएगा। जी। ला मतलब लाना। जी। देखिए, ला में लाना है, घास को लेकर आना। कुश को लेकर, कुश को जो लेके आ जाए ठीक से बिना हाथ कटे, वो कुशल। कुशाग्र शब्द भी उसी से बना है, इसी कुश से। कुश का बहुत तीक्ष्ण, देखिए कुश घास बहुत तीक्ष्ण है उसकी नोक। जी जी जी। तो वह कुशाग्र है। तो किसी की बुद्धि इतनी पॉइंटेड है, शार्प है, तो क्या बोलते हैं? कुशाग्र। कुशाग्र बुद्धि। तो अब हमने उसका अर्थ विस्तार कर दिया। एक शब्द है योग्य। जी। देखिए, योग्य शब्द में योग छुपा है। जी। योग कहते हैं जोड़ने का, युज धातु से बना है। कहते हैं कि धन पार्जन का योग्य हो गया, मतलब पैसा कमाने के लायक, पैसा जोड़ने के लायक हो गया। जी जी। अरे अब तो कमाने के योग्य हो गया लड़का, मतलब क्या हुआ? कमाने के काबिल हो गया, मतलब वो पैसा जोड़ लिया। मान लीजिए कहते हैं अब यह इस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के योग्य है, मतलब उसने इतनी पढ़ाई लिखाई कर ली, उतना उसे जोड़ लिया। अब वहां पर कुशलता प्रवीणता नहीं कह सकती। जी जी। सारी चीजें जोड़ ली हैं उसने। जो रिक्वायरमेंट है, प्रीरिक्विजिट्स हैं, जितने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जितना हुनर होना चाहिए, सब कुछ उसने जोड़ लिया है। अब एग्जाम देने में डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे वहां? योग्य। दूसरा शब्द है दक्ष। जी। दक्षता में हुनर, जो कहते हैं हाथ की कुशलता है ना, हुनर जैसे बढ़ई गिरी, कोई भी मतलब जो इस तरह का कौशल है, जो हैंडीक्राफ्ट है, मतलब हाथ का हुनर सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उस तरह के शब्दों के लिए जैसे बढ़िया दक्ष कारीगर। जी जी। वहां पर आप देख लीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कामगार जो हैं वो जितने, उनके लिए दक्षता का प्रयोग करेंगे। सर, यहाँ पे आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने शब्दों की उत्पत्ति से लेकर आपने आखिर तक समझाया कि कैसे अलग अलग शब्द बने हैं, तो कोई भी ये नहीं भूलने वाला, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यही कामना है। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। हिंदी के इसी तरह के एक जैसे दिखने वाले शब्द हम और लेकर आएंगे अपने अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।